मैक्स अस्पताल में खुली इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं, पूरे अस्पताल को किया जाता है सैनिटाइज। अस्पताल में नहीं हो रहा है कोरोना का इलाज। कर्मचारियों ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर इल्जाम, कोरोना से बचाव के नहीं दिए उपकरण। पूर्व एमएस की आई थी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में खुली प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन व वाटर प्यूरिफायर की दुकानें। दिल्ली सरकार ने लोगों की परेशानी के चलते लिया फैसला। दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। बॉर्डर पर आने जाने की तय की गई समय सीमा। लॉकडाउन में नहीं है पेट्रोल डीजल के ज्यादा खरीदार, बिक्री में आई भारी गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हिमानी कटारिया। शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों के साथ। दिल्ली के डॉक्टर धड़ल्ले से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसी क्रम में अब पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों समेत 33 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, लेकिन अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं खुली हुई हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया जाता है। अस्पताल में जो मरीज पहले से ही भर्ती हैं, उनके परिजनों में भी केवल एक ही व्यक्ति देखने आ सकता है, वो भी इमरजेंसी कार्ड दिखाने के बाद। डॉक्टरों समेत 33 कर्मचारियों को साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के कोविड ओनली वार्ड में भर्ती किया गया है। 33 संक्रमित लोगों में 2 डॉक्टर, 23 नर्स, टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी हैं। मैक्स अस्पताल प्रशासन ने 15 अप्रैल को फैसला किया था कि वो अपने कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराएंगे। इसके बाद से यहां पर 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक खास बात यह है कि पटपड़गंज के इस 400 बेड के अस्पताल में कोरोना का इलाज नहीं हो रहा है। हाँ, हमारे फादर एडमिट हैं, फादर का इलाज चल रहा है। आज ओपीडी तो पूरी कंप्लीट बंद है। करीबन बहुत दिन 8-10 दिन से ओपीडी नहीं देख रही है। अंदर तो फुल एहतियात है, किसी को पेशेंट को ऐसे अंदर नहीं जाने दे रहे। जो सिर्फ अटेंडेंट का है वो भी एक ही आदमी को जाने दे रहे। कोरोना के ऊपर इन्होंने पार्टीशन कर दिए हैं, अंदर गैलरी वगैरह के अंदर सब पार्टीशन कर दिए हैं। मेरे ख्याल से वो किस लिए किए हैं, WHO के कहने से किया। जितनी भी इनकी गैलरी हैं सब में पार्टीशन कर दिए हैं। वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि ना तो ओपीडी है, जैसे जो ओपीडी कर रहे हैं उनका तो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, उनका पूरा टेस्ट करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। एहतियात बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, अब एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट जाता है और उसके लिए जो है इन्होंने स्पेशल पास बनाए हैं, उस पर फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों की लगाई है। जिस तरीके से ये है, बस यही आदमी अंदर जा सकता है, दूसरा आदमी नहीं मिलने जा सकता उससे। वहीं दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के पूर्व एमएस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सोमवार को उनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था। इन सब के बीच अस्पताल के कर्मचारियों ने इल्जाम लगाया है कि अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बावजूद अस्पताल की तरफ से हमें बचाव के कोई उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारी भी कोरोना की जद में आ चुके हैं और उपकरणों को लेकर मांग करते रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर एमएस अरुण कुमार का कहना है कि अस्पताल में उपकरणों की कमी थी, लेकिन अब सभी कर्मचारियों को उपकरण मुहैया करा दिए गए हैं। कल हमें यह शिकायत मिली थी कि सफाई कर्मचारियों को और वार्ड बॉय को उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि एक नर्स को, डॉक्टर को जो 4 मीटर से पेशेंट को देख रहा है, उनको तो उपकरण दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय को नहीं दिए गए। इलाज के दौरान हुआ या कहाँ हुआ ये तो वो बताएंगे, या उनके अपने पर्सनल क्लिनिक पे हुआ ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव हैं वो, और वो इस टाइम क्या नाम है, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। डॉक्टरों से मास्क मांगने जाओ तो एक मास्क देते हैं। इनसे ये पूछते हैं हम कि कितने दिन के लिए, तो कहते हैं इसको धो और पहनो। डॉक्टर परवीन थे, उनका मंडे को रिपोर्ट पॉजिटिव है। अभी इसमें सोचा जा रहा है, लिस्ट बना रहे हैं, वो डॉक्टर परवीन के साथ में कौन कौन कॉन्टैक्ट आए हैं उनका लिस्ट बनाकर क्वारंटाइन कराने जा रहे हैं हम लोग। इमरजेंसी यहाँ नहीं होता है सर, ओनली ओपीडी। पीपीई किट जो मिला था वो डॉक्टर्स के लिए मिला था, जो डायरेक्ट ओपीडी में है कॉन्टैक्ट में। ये स्टाफ नर्स जो है डायरेक्ट मरीज के कांटेक्ट में आते हैं, उसको व्यवस्था कराए थे हम लोग। उसके बाद कल सफाई कर्मचारी के लिए भी डिमांड आया था, तो उसका व्यवस्था हम लोग कर दिया।
देश की राजधानी दिल्ली में लगातार सामने आ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार के निर्णय के बाद मंगलवार को ज्यादातर इलाकों में दुकानें तो खुली, लेकिन खरीदार नजर नहीं आए। बता दें कि मंगलवार सुबह से ही प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और वाटर प्योरीफायर की मरम्मत करने वाली दुकानें खुली हुई हैं। इसके अलावा मार्केट में किताब, स्टेशनरी और इलेक्ट्रिक पंखे की दुकान भी खुली है। आपको बता दें कि पंखों की बिक्री का यह सबसे बढ़िया समय होता है, लेकिन कुछ ही ग्राहक आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों की परेशानी को देखते हुए राहत का दायरा कुछ और बढ़ाया है। सोमवार को दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। अभी कोई ऐसा ग्राहक नहीं आ रहा और ये मैंने शॉप 12-1 बजे खोली और सफाई के पर्पज से खोली है। बाकी आगे जैसा रिस्पॉन्स आता है, खोलने का ऑर्डर मिलता है तो खोलेंगे हम इसे। सैनिटाइजर है, अभी तो फिलहाल हमने रास्ते ब्लॉक करके रखे हुए हैं। कोई ऐसी भीड़ भाड़ इकट्ठी होने नहीं देते, लोगों को अभी कुछ पता नहीं है। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है और इस बीच कोई कस्टमर नहीं आता। काफ़ी कड़क धूप है। जो काम होता है वो शाम को 5 बजे के बाद होता है और जो यहाँ की का रूल है वो सुबह 10 से 5 बजे का खोलने का टाइम है। स्टेशनरी की शॉप है, तो स्टेशनरी का जब नोटिस वगैरह आया था, सुनने में आया था कि खुल रही हैं, तो कल ही आके खोलिए। अभी इतना कस्टमर नहीं है अभी एक्चुअली। वो बस ये है कि थोड़ा वो यहाँ पे एक्चुअली मेन पीजीज वगैरह का ज़्यादा है, तो पीजी में कोई बच्चे इस टाइम तो कोई है नहीं, सब अपने गांव घर वगैरह गए हुए हैं। तो यहाँ के जो एरिया के हैं थोड़ा बहुत काम है वही है, जो इतना कोई नहीं। मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है, मैंने सुबह खोली थी, पुलिस वालों ने आके मना कर दिया कि हमारे पास कोई अभी लेटर नहीं आया है, आप खोल नहीं सकते हैं। फिर मैंने एसडीएम ऑफिस में फ़ोन करा था, उन्होंने भी ये जवाब दिया कि खाली किराने स्टोर खुल सकता है, दूध दही दुकान खुल सकती हैं और कोई दुकानों की अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और मैंने टीवी में देखा था, सत्येंद्र जैन जी ने बाकायदा स्टेटमेंट दी थी, लेकिन वो अभी मना कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग बताए कि वहाँ पर खुली हैं, दुकान के बारे में बताया कि दुकान खुली, इसके लिए यहाँ पर आया था मैं। जिसको ज़रूरी है वही आ रहा है, नहीं तो कोई नहीं आ रहा है। दोनों साथ में ही हैं, तो उसको एक को मैंने कह दिया बाहर चले जाओ भाई, इस वजह से। राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अब बॉर्डर पर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। आपको बता दें कि यूपी और हरियाणा आरोप लगा चुके हैं कि दिल्ली के कारण उनके राज्यों में कोरोना फैल रहा है, इसीलिए दोनों राज्यों ने बॉर्डर पर बहुत सख्ती कर दी है। बॉर्डर सील करने के साथ अब यहां पर सख्ती भी बढ़ा दी गई है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद से दिल्ली में अपने कार्यालय जाने वाले लोगों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। इसी के अनुसार उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर आने जाने की अनुमति मिलेगी। इसी का जायजा लेने बॉर्डर पर पहुंचे थे हमारे संवाददाता। कोरोना वायरस के लगातार भारत में मामले बढ़ने के बाद नोएडा को सील कर दिया गया था। उसके मद्देनज़र गाज़ियाबाद बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ गाजीपुर में और जो गाज़ियाबाद का बॉर्डर लगता है, मैं उसका नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ जाम तो बेशक लग रहा है, लेकिन चेकिंग जो है पूरी मुस्तैदी से की जा रही है। जो भी व्हीकल से बंदा निकल रहा है, जो भी शख्स निकल रहा है, उसके कागज़ प्रॉपर तरीके से चेक किए जाते हैं। अगर वो 2 व्हीलर पर 2 जने बैठ के जा रहे हैं तो उन्हें ख़ास तौर पर हिदायत दी जा रही है कि एक गाड़ी पर 2 जने ना बैठें, और अन्यथा उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई मजबूरी होती है तो बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाता है। एक जगह यहाँ दिल्ली के अंदर ही यूपी पुलिस तैनात है, दूसरी जगह मैं सामने की तरफ दिखाना चाहूँगा, थोड़ी सी दूर है एक यूपी बॉर्डर, वहाँ भी है, वहाँ भी पुलिस बल मौजूद है। वहाँ भी यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ से रह जाता है बंदा, उसकी वहाँ भी चेकिंग की जाती है। वहाँ भी लोग पुलिस बल मौजूद रहता है, वहाँ भी डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाते हैं। उसके बाद यूपी बॉर्डर में एंट्री की जाती है। कहा जाए कि 2 जगह चेकिंग की जाती है गाज़ियाबाद बॉर्डर से क्रॉस करने में। एक जगह दिल्ली के बॉर्डर पर यूपी पुलिस तैनात है, दूसरी जगह यूपी में ही यूपी पुलिस बैरिकेड लगा के तैनात है। यहाँ पे खासकर इसलिए भी तैनात है कि जो बंदा दिल्ली से आ रहा है उसे अगर कोई अवेलेबल पास नहीं है, दिल्ली के अंदर वापस भेज दिया जाए। कैमरामैन ललित के साथ RR चौधरी, CCN। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लागू देश भर में लॉकडाउन के बीच पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भारी कमी आई है। लॉकडाउन की वजह से इमरजेंसी और आवश्यक सामान ले जा रहे वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिस वजह से पेट्रोल डीजल की खपत में कमी आई है। भले ही जरूरी सेवाएं खुली हुई हैं, पर उनकी बिक्री पहले के मुकाबले काफी कम है। इसके मद्देनजर हमारे रिपोर्टर ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से बात की। उनका कहना है कि आम दिनों में प्रतिदिन 15,000 लीटर पेट्रोल की बिक्री हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते एक दिन में 1,000 लीटर भी सेल नहीं होती है। पेट्रोलियम डीलरों का कहना है कि बिक्री प्रभावित हुई है, जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन समय पर देने में परेशानियां होती है। हालांकि सभी कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है। सर जी, जहाँ कम से कम डेली के हमारे 15,000 लीटर पेट्रोल बिकता था, वहाँ पर 1,500 लीटर बिक रहा है।
हाँ जी, क्रॉस तो हो ही नहीं रहा जी, बॉर्डर तो क्रॉस हो ही नहीं रहा। जो सरकारी ऑफिसर है वही आ रहे हैं, वैसे आम पब्लिक नहीं आ रही है। अभी तो ये लॉकडाउन खुलने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि प्राइस वगैरह क्या रहता है, पब्लिक आती है नहीं। लॉकडाउन से सेल तो बिल्कुल ही डाउन हो गई है, मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है, पर ऑनर जो है मेंटेन कर रहे हैं। सर बॉर्डर से तो कोई क्रॉसिंग हो नहीं रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरिकेड लगा के खड़े हैं, सारा वो चेक करते हैं पास वगैरह। तो थोड़ा बहुत लोकल जिसने मार्केट जाना होता है या कुछ आ जाते हैं, नहीं तो ऑफिशियल्स गाड़ियाँ जो है जिनको परमिशन है एसेंशियल सर्विस में, वो लोग आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के खुरेजी इलाके में 25 वर्षीय महिला की छत के छज्जे गिरने से मौत हो गई। पति और बच्चे बाल बचे। परिवार किराए के मकान पर रहता था। छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। पति पत्नी इसकी चपेट में आ गए। गनीमत रही कि बच्चों को चोट नहीं आई। पति पत्नी दोनों हेडगवार अस्पताल पहुंचे और इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। घर आने के बाद पत्नी की अचानक तबियत बिगड़ी और मौत हो गई। महिला की पहचान शिल्पी नाम से हुई है। वहीं पति का कहना है कि मकान मालिक से कई बार शिकायत करने के बावजूद जर्जर छत की रिपेयरिंग नहीं कराई गई। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। लेके गया हॉस्पिटल वाले ने दवाई देके भिजवा दिया। फिर दोबारा लेके गया, कह रहा वो नहीं है, इंतकाम हो गया, तुम घर लेके जाओ। फिर इसके बाद हमने वो ये कह रहा तो नहीं माना, पुलिस वाले ने, डॉक्टर भी मना कर दिया, कोई नहीं सुनना हमारा। अचानक हो गया, छत गिरने के बाद छत गिर गई उसमें। हाँ, छत गिर गया। आज कोरोना संकट से पूरा विश्व परेशान हो रहा है। डॉक्टर से लेकर अनुसंधान विशेषज्ञ भी इससे पार पाने का सटीक रास्ता अब तक नहीं ढूंढ सके, लेकिन इससे बचने का एक साधन डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि जितनी सफाई रखी जाएगी उतना कोरोना से बचाव संभव है। प्रशासन द्वारा तो इलाकों को सैनिटाइज किया जा ही रहा है। इसके अलावा गीता कॉलोनी के विजय कुमार गिलोत्रा महानता का उदाहरण दे रही है। पिछले 28 से 29 दिनों से वह पूरे इलाके को सैनिटाइज करवा रही हैं। इलाके के साथ घरों के बाहर खड़े वाहनों और घरों के अंदर भी सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है। आपको बता दें कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने अपने सेविंग के पैसों से सैनिटाइज की मशीन और केमिकल खरीदे और लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं। पूरे इलाके को निजी स्तर पर हैंड मशीन से सैनिटाइज करवाते हैं। जिस इलाके को सैनिटाइज किया जाता है उसके ठीक 3 या 4 दिन बाद उस जगह को दोबारा से सैनिटाइज कराते हैं, क्योंकि सैनिटाइजेशन का असर सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही रहता है। जनता ने इस कदम की सराहना की है और घरों के अंदर भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये रानी गार्डन मैंने देखा था कल इन्हें, फिर मैंने इन्हें बोला पूरी गली में हो रही है हमारे छिड़काव। हाँ, हमारे घर में अंदर भी बकायदा करके आए। हमारे यहाँ तो पूरा लॉकडाउन का पालन हो रहा है, लेकिन जनता नहीं कर रही। काफ़ी सड़कों पे ये जो दुकानदार जितनी भी है केवल 2 घंटे के लिए खोलनी चाहिए, ना कि पूरा दिन। पूरी गली को जो सैनिटाइज करके पूरा सुधार रहे हैं ताकि संक्रमित ना हो पाए। ये सेवा इनकी बहुत दिन से चल रही है, जो हम देख रहे हैं। हर गली एक एक करके ये सारा सहयोग करके ये पूरी गली को पूरा सैनिटाइज करके हमारे को इस महामारी से मुक्त कर रहे हैं। तो हर चीज़ पे कर रहे हैं वो, जिसमें मतलब कि जो भी गाड़ी खड़ी है, स्कूटर खड़ा है, हर चीज़ कर रही है। गेट का अंदर जाए जितना मर्जी आप कराओ, अब पूरी उससे सेटिस्फाई से वो कर रहे हैं जी। वो बीमारी का बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, अच्छी बात है ये। इस टाइम तो वैसे भी इतनी दिक्कतों के बावजूद घर घर के आके करना, ये भी अपनी हिम्मत है तुम लोगों की। ये बहुत अच्छा कदम है जी, बहुत ही अच्छा कदम है। इससे हम लोगों की हिफाजत हो रही है और बहुत सराहनीय काम है ये। पिछले 29 दिन से ये कार्य कर रहे हैं, तो हमें प्रेरणा जो मिली ना, तो हमें लगा कि इस मानव त्रासदी में कहीं ना कहीं हमें ऐसा काम करना चाहिए जो पार्टी लीग से तो उसके साथ हो ही हो, एक मानव सेवा भी हो। हमने ये बीड़ा उठाया। पहले दिन से हमने 1 ब्लॉक से लेकर 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 7 ब्लॉक करते हुए हम इस तरह रानी गार्डन, शास्त्री नगर, न्यू लाहौर, शास्त्री नगर, आराम पार्क 1 से लेकर 18 ब्लॉक लगातार करते आ रहे हैं। आज 20-25 दिन से मैं इनको देख रहा हूँ, हर घर में जा के इन्होंने सैनिटाइज़र किया। ये एक राजनीति मामला नहीं है, एक पर्सनल मामला भी है। जो ये अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से सैनिटाइज़र ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। विजय भाई जी हमारे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है गीता कॉलोनी के, इनकी देख रेख में पूरी कांग्रेस पूरी जी जान से जुटी हुई है। और ये नहीं फॉर्मेलिटी कर रहे हैं भाई, हवा में दिखाया और भाग लिए, फ़ोटो दिखाई और भाग लिए, नहीं, घर के अंदर तह तक जाके, गाड़ियों के अंदर भी जाके, हर जगह पर जहां भी जो आदमी कहता है वहां तक हम सैनिटाइज कर रहे हैं। कोरोना वायरस के डर और कहर के माहौल के बीच मजाक का दौर भी जारी है, जहां लगातार सीसीएन के दर्शक हमें कई वीडियोस हंसाने वाले तो कई वीडियोस लोगों को जागरूक करने वाले भेज रहे हैं। कई लोग तो अपने इन वीडियोस में कोरोना का मजाक भी बना रहे हैं, तो वहीं कोरोना के दौरान बच्चे भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए नजर आ रहे हैं।
पूर्वी दिल्ली के कई और वीडियोस भी मिले हैं जिसमें कोई संदेश दे रहा है तो कोई अपनी फनी वीडियोस के माध्यम से लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है। इसी तरह आप भी पॉजिटिविटी बनाए रखें। कई लोगों ने गुदगुदाने वाली फनी वीडियोस हमें सेंड किए हैं। हमें इंतजार रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपनी वीडियो 8851338390 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। रब हंसता हुआ रखे तुमको, तुम तो हंसने की आदी हो, उस घर में खुशहालियां लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हसदे हसोंदे नंग गया साल वे, धन्नवाद तेरा दिल वे राजिया वे वांग रानियां ते रखी होइयां, सोना ते पतंदरा तू खास। अमीर लड़कियों की विदाई। मम्मा डैडी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मत रो, मेकअप खराब हो जाएगा। ओके। गरीबों की विदाई। तो बच्चों बताओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? मैं तो नहीं जाऊँ। क्यों? मेरी मम्मी ने बोला था स्कूल से सीधे घर आना। जो घर पे बैठे बोर हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, अस्पताल में और भी ज्यादा बोर हो जाओगे और दीवार पे टंगी फोटो में तो हिल भी नहीं पाओगे। हैप्पी बर्थडे ते की गिफ्ट करा, मैं क्या पेटी दे दे दारू दी। हैप्पी बर्थडे ते की गिफ्ट करा, मैं क्या पेटी दे दे दारू दी। हे भगवान, 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। कोरोना वायरस की दवा बनी या नहीं बनी, बोल के बताइए। अब तक नहीं बनी पर बन जाएगी, लेकिन तू घर में ही रह भूतने के। ओए ओए, लॉकडाउन खुल गई। सच्ची? हाँ। ओ ये अख खुली ते पता लगे मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। रुको यार, पहले कुत्ते को डाल दो। हाँ यार, सही कह रहे हैं। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? यार पापा के साथ मार्केट जा रहा था, गलती से मुंह से निकल गया। भाई वो देख क्या माल जा रहा है। फिर पापा को भी ध्यान नहीं था, पापा ने बोला भाई माल नहीं कमाल जा रहा है। फिर क्या हुआ? अरे 3 मई को मोदी जी फिर आएंगे और बोलेंगे मित्रों मैं 1 0 लगाना भूल गया था, लॉकडाउन 30 मई तक का है। साला 2 दिन दारू नहीं पियो तो लीवर से खुद आवाज आती है, मालिक ओ मालिक, जिंदा हो या चल बसे हो। चाहे जितना भी अंग्रेजी बोलना सीख लो, पर जब कुत्ता पीछे पड़ेगा ना तो हुर हुर करके ही भगाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलेगा। आदमी उससे ही मारता है जिसे प्यार करता है। और आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं। चिंटू उठो, आज स्कूल जाना है बेटा, लॉकडाउन खत्म हो गया है, उठो जल्दी। स्कूल? हाँ स्कूल जाना है। मैं कौन से स्कूल में जाता था? मैं कौन सी क्लास में
आता था। भाई तुम इस शादी में कौन सा गाना गाएगा? अरे वो एक गाना है ना, क्या नाम है उसका? बाबुल की दुआएं। अरे वो नहीं, दूसरा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हेलो, कौन बोलो? मैं बिजली बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हो? बिजली का बोलती भाई। हाँ जरूर कोई मजाक करे, आप ही करो। हाँ मैं ट्रांसफार्मर बोलूं। आज तो मेरा तकिया और बिस्तर भी बोल पड़ा। थोड़ा उठकर बैठ जाओ, छत पर घूम लो तो थोड़ा हम भी सांस ले लें। मम्मी। हाँ बोलो। एक गिलास पानी दे दो। अपने आप लो किचन में आके। मम्मा प्लीज दे दो ना। नो, अपने आप आके लो, और दोबारा बोलोगे तो थप्पड़ लगाऊंगी। ठीक है, जब आप थप्पड़ मारने आओ तब एक गिलास पानी भी ले आना। हमको तुमसे प्यार है। निकल गई, निकल गई। निकली नहीं, अरे बाबा इधर ही खड़ी है। जिया बेकरार है। अब ये आपकी धोती। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। खबरदार, अगर मेरी सिस्टर को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपसे बुरा? आपसे बुरा तो आपके बगल में खड़ा है। तुम्हारे मुंह खराब होने की वजह से मेरी बात कट गई। विकेट বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল। বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব। आजकल कोई किसी को छोड़ के जाता है ना तो गाना बजता है। हट, हाँ बे बजता है, तू जा भी देख, बजेगा। स्लो मोशन में जाइयो, चल। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे। हाँ यार, अबे पूरा बजने दे, भाग। बड़ा बचताओगे, बड़ा पापा पापा मुझे 2000 रुपए देना, मैंने घर का राशन लेके आना है। जब मैं तेरी उम्र का था ना तो 10 रुपए में सब कुछ ले आता था। पापा आजकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।